जय अरु वृंदावन। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे भैया, साधना के जो क्रम में बता रहे हैं कि सर्वप्रथम साधक को श्री हरिवंश नाम का रटन करना चाहिए, श्री हरिवंश नाम का जप करना चाहिए। क्योंकि जो श्री हरिवंश गोस्वामी जी महाराज हैं वो प्रिया प्रीतम की जो प्रेम स्वरूप श्री बंसी के अवतार माने जाते हैं और परम प्रेम के दाता निकुंज केली को देने वाले प्रिया जो की प्यारी हित अली के अवतार हैं, हित सखी के अवतार हैं। तो अपने आचार्य गुरु में, अपनी परंपरा में इनको ऐसी निष्ठा है कि कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, हमारी पद्धति के अनुसार, मानो अपनी पद्धति के अनुसार कह रहे हैं कि सबसे पहला साधक का काम है कि अनवरत श्री हरिवंश नाम का रटन करे। और जब हरिवंश नाम का रटन करेगा, हरिवंश नाम का जप करेगा, तो उसको प्रिया प्रीतम की जो नित्य विहार की जो लीला है, जो प्रिया प्रीतम का जो प्रेम है, वो उसको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि श्री हरिवंश महाप्रभु जी हैं वो प्रेम के अभिन्न स्वरूप हैं, बंसी के अवतार हैं और बंसी जो है प्रेम रूपा हैं। तो इनके पवित्र नाम को जब साधक रटेगा तो उसको श्री धाम वृंदावन, जो अरु वृंदावन ऐन, जो प्रिया प्रीतम के निकुंज गए हैं, नित्य विहार लीला स्थली जो वृंदावन धाम है, इनकी प्राप्ति होगी और प्रिया प्रीतम की नित्य केली की प्राप्ति हो जाएगी। और इनकी परंपरा में साधकों को सबसे पहले श्री हरिवंश नाम ही सुनाया जाता है, उसके बाद जो जो सुनाया जाता हो, जो परंपरा से मंत्र दिया जाता हो। और इसके दो प्रमाण, एक बहुत जाज्वल्यमान प्रमाण है श्री सेवक जी महाराज। श्री सेवक जी महाराज ने हरिवंश नाम जप करके श्री धाम वृंदावन का दर्शन किया, मंत्र प्राप्त किया, श्री हरिवंश गोस्वामी जी का दर्शन किया। तो ऐसा अद्भुत वृंदावन का प्रेम देने वाला, नित्य विहार देने वाला अद्भुत हरिवंश नाम है। उसका सभी जो साधक हैं उनके लिए उपदेश कर रहे हैं कि उनको हरिवंश नाम अगर जपेंगे, हरिवंश नाम में श्रद्धा रखेंगे तो वृंदावन का नित्य विहार मिलेगा और श्री धाम का अखंड वास प्राप्त हो जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो कह रहे हैं देखो, प्रिया प्रीतम की जो प्रीति है बहुत अद्भुत, बहुत अनोखी, बहुत ऊंची चीज़ है, सामान्य चीज़ नहीं है। ये सबको भला कैसे प्राप्त हो। और अखंड वृंदावन वास अर्थात जहाँ श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में नित्य विहार कर रहे हैं, नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं, होरी के समय होरी खेल रहे हैं, बसंत के समय बसंत बिलस रहे हैं, झूला के समय जो सावन आता है तो सुंदर जो है झूला झूलते हैं। और उनके लिए कोई काल अवधि की कोई भी वहाँ दाल नहीं गलती है। वो निरंतर स्वेच्छापूर्वक स्व इच्छा क्रीड़ा करें, स्वेच्छापूर्वक। क्षणम मंद हिंदोलतः क्षणम कुसुम वायुतः, क्षण क्षण में तो झूला झूलते हैं, क्षण क्षण में चाँचर खेलते हैं, क्षण क्षण में होरी खेलते हैं। तो जहाँ ऐसी लीला निरंतर हो रही है और प्रिया प्रीतम की जो प्रीति रूप धन है, कोई सामान्य चीज़ तो है नहीं ना, बहुत उत्तम चीज़ है। सबको प्रिया प्रीतम का प्रेम कहाँ प्राप्त होता है, बहुत दुर्लभ चीज़ है। तो उसके लिए कहते हैं कि ये दुर्लभ वस्तु भला सबको कैसे प्राप्त हो। तो प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं कि चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाहि, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन मान। कि जो ये प्रेम है, जो वृंदावन की रसरीति है, ये जब तक श्री हरिवंश गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय नहीं लेगा तब तक भला उसके शुष्क हृदय को प्रेम छुएगा ही कैसे।
कि चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाहि, जब तक उनके जुगल चरणों का आश्रय ये जीव नहीं लेगा तब तक वृंदावन की नव निकुंज की माधुरी भला उसके हृदय को कैसे परस करेगी, अर्थात उसके हृदय में प्रेम भला कैसे प्रकट होगा, अर्थात कथम अभी प्रकट नहीं हो सकता है। और होगा कब, जब हित हरिवंश गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय लेगा तब। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन सतकरण को कीन्हो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निबाह। यहाँ एक बात समझ लेनी है कि चूँकि ये जो वस्तु है वृंदावन का जो प्रेम रूप धन है, नित्य विहार रूप धन है, श्री ध्रुवदास जी महाराज जी को श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इनको अपने आचार्य परंपरा में, अपने आचार्य गुरु के नाम में अद्भुत निष्ठा है। ऐसे ही ये प्रेम, ये नित्य विहार, जैसे मान लो जो श्री हरिदास जी की परंपरा के हैं वे स्वामी हरिदास जी के नाम को लेकर के नित्य विहार को प्राप्त करेंगे। जो निम्बार्कीय हैं वे कहीं तो वैसे है कि जो श्री हरिव्यास को नाम उस करे उचार, सो निश्चय कर पाए हैं अद्भुत नित्य विहार। ऐसे सभी आचार्यों के नाम की महिमा है। चूँकि इन्होंने जो वस्तु प्राप्त की है श्री हरिवंश गोस्वामी जी की कृपा से प्राप्त की है, इसलिए इन्होंने श्री हरिवंश गोस्वामी जी के नाम का भूरी भूरी बड़ाई की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। और सभी आचार्यों की ऐसी ही महिमा है। सभी आचार्य प्रेम रूप ही हैं, कोई भी अप्रेम रूप नहीं है। सभी नित्य विहार को देने वाले हैं, इसलिए कोई अपना मन छोटा नहीं करेगा भाई, ठीक है। सभी जितने भी आचार्य हैं जो सखी रूप हैं, सभी नित्य विहार को देने वाले, अद्भुत सब में क्षमता है। यहाँ चूँकि हरिवंश गोस्वामी जी की परंपरा की चर्चा हो रही है तो ऐसी बातें कही जा रही है। कह रहे हैं कि वृंदावन सतकर्ण को कीन्हो मन विश्व उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निबाह। उनके हृदय में वृंदावन सत नामक जो ग्रंथ है, ये जो लीला है, उनके हृदय में बार बार इसको गान करने की त्वरा हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा वृंदावन का जो माधुर्य है, वृंदावन की महिमा, भला मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति कैसे गा सकता है। ये कार्य तो श्री जी की कृपा से ही संभव है। नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निबाह। मैंने मेरे हृदय में जो वृंदावन सत लीला वर्णन करने का वो जो उत्साह प्रकट हो रहा है, ये तो बड़ा विचित्र कार्य है। वृंदावन की महिमा वर्णन करना कोई साधारण बात नहीं है ना। तो कहने की ये जो हमारे मन में उत्साह जो उत्पन्न हो रहा है, इस उत्साह का निर्वाह, आद्योपांत निर्वाह तो नवल राधिका कृपा के स्रोत से ही हो सकता है, कृपा कटाक्ष से ही हो सकता है। हमारे बस की बात नहीं है। मैंने श्री जी कृपा करेंगी, लाडली जो कृपा करेंगी, तभी ये विशद कार्य मैं कर पाऊँगा, अन्यथा मैं तो सर्वथा अयोग्य हूँ। अर्थात प्रिया जो की कृपा मना रहे हैं, आगे वर्णन कर रहे हैं। यह आशा धरि चित्त में कहत यथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहु न पायो और। यह आशा धरि चित्त में, मैंने लाडली श्री नवल राधिका जी की कृपा का ही मुझे भरोसा है। उन्हीं की कृपा का भरोसा लेकर के मैं यथा योग्य, जैसा मुझे, जैसी मेरी बुद्धि हमें वर्णन करने को कहेगी, वैसा मैं यथा योग्य वर्णन कर पाऊँगा। वृंदावन सुख रंग को, जहाँ तक बात है वृंदावन की महिमा की, वृंदावन के रस की, वृंदावन की नित्य विहार की, वृंदावन की माधुरी की, आज तक बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई, किसी ने भी सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं कर पाया है।
तो मैं भला कैसे कर पाऊँगा। हमें तो बस एक किशोरी जी की कृपा का ही विश्वास है, वही कृपा करेंगी तो ये काम हो पाएगा, अन्यथा बहुत दुरूह है। काहू न पायो और फिर वर्णन कर रहे हैं, दुर्लभ दुर्घट सबन ते श्री वृंदावन निज भवन, नवल राधिका कृपा बिनु कही धो पावे कौन। दुर्लभ माने श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, बहुत ऊंची बात है, ये सामान्य बात नहीं है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा प्राप्त कर लेनी, प्रिया प्रीतम की परिचर्या प्राप्त कर लेनी, दिव्य सखी मंडली में प्रवेश हो जाना, दिव्य वृंदावन धाम का दर्शन करना, दिव्य वृंदावन धाम जहाँ निरंतर षट ऋतु युक्त, जहाँ सदा बसंत, 6 ऋतुएं जो 24 घंटे के अंदर आके बिलसाती हैं, और बसंत का साम्राज्य जहाँ सदा सर्वदा रहता है, और जहाँ के जो पशु पंछी मृग, ठाकुर जी ने ये कही है कि इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम। ये जो तुम वृंदावन धाम का दर्शन कर रहे हो, ये सिर्फ केवल और केवल मेरा एकांतिक धाम है। यहाँ मैं रहता हूँ, मेरी प्रिया राधा रानी रहती हैं और उनकी सखियाँ रहती हैं, और यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है। इदम वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम। अत में पशव पक्षी मृगा कीटा नरामरा। यहाँ की जो लता पता, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य और देवता, जो भी तुम वृंदावन में देख रहे हो, इस दिव्य वृंदावन में, इस वृंदावन में जो वास करता है वो मेरा भजन करता है, और इस वृंदावन में वास करते जो शरीर छोड़ता है तो बसंती समाधिष्ठे, जो मेरे इस वृंदावन धाम में वास करता है, मृता यान्ति ममालयम इति, कह रहे हैं कि जब शरीर छोड़ता है तो मेरे इस अप्राकृतिक वृंदावन धाम को प्राप्त हो जाता है। ये ठाकुर जी के वचन है, ब्रह्मा जी भी नहीं झुठला सकते, भगवान विष्णु भी नहीं, भगवान शंकर नहीं, भगवान कोई भी इस बात को झूठा नहीं साबित कर सकता, क्योंकि भगवत वाणी है। ठाकुर जी रसिक शिरोमणि लाल जी की वाणी है, प्रिया जी की वाणी है। देखो, जो प्रिया जी कहेंगी वही लाल जी कहेंगे, जो लाल जी कहेंगे वही प्रिया जी कहेंगे। राधाम कृष्ण स्वरूपाम व कृष्णम राधा स्वरूपिणी। जो राधा जी बोलेंगी वही कृष्ण बोलेंगे, जो ठाकुर जी बोलेंगे वही प्रिया जी बोलेंगे, जो श्यामा जी कहेंगी वही श्याम सुंदर कहेंगे, जो श्याम सुंदर कहेंगे वही श्यामा जी कहेंगे। तो ठाकुर जी कहने कि ये हम दोनों का एकांतिक धाम है, और यहाँ जो रहने वाली जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, कुंज है, निकुंज है, पशु हैं, पंछी है, कीट हैं, मृग है, नर हैं, नारी हैं, देवता गण भी हैं, वो सब हमारी कृपा से यहाँ रहते हैं। और ये बसंती माने जो यहाँ वास कर रहे हैं समाधिष्ठे, इस हमारे वृंदावन में, मृता यान्ति ममालयम इति, और जब उनकी मृत्यु होगी, जब वो शरीर छोड़ेंगे तो वो मेरे जो ये दिव्य तुम वृंदावन धाम देख रहे हो, इसी में आके वो प्रवेश कर जाएंगे, माने यहाँ से अलग नहीं जाएंगे। ममालयम माने मेरे इस धाम को ही प्राप्त होंगे, ये ठाकुर जी का वचन। तो बताओ, ये वृंदावन धाम कोई सामान्य है जी? तो इस बात को कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज कि दुर्लभ माने जो वृंदावन धाम, जहाँ प्रिया प्रथम सखी परिकर सहित कभी जलकेली कर रहे हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं, कभी झूला झूल रहे हैं, कभी मंगला कुंज में मंगला की सेवा हो रही है, स्नान कुंज में स्नान की सेवा हो रही है, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार की सेवा हो रही है, और जहाँ सुंदर राजभोग में राजभोग की सेवा, ब्याहुला कुंज में ब्याह की सेवा हो रही है, ब्याह का सुख बिलस रहे हैं, रास कुंज में रास का सुख बिलस रहे हैं, ब्यारू कुंज में ब्यारू, और वन विहार में भांति भांति का सुख आस्वादन कर रहे हैं, लीला
नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बन माहे। सकल सुखन के संपत्ति दंपति देखत दृग न अघाहें। समग्र सुखों की संपदा स्वरूप प्रिया प्रीतम को देख देख करके सखी जन आघाती नहीं है, सेवा कर करके फूले नहीं समाती हैं, प्रफुल्लित रहती हैं, मुदित रहती हैं। तो ऐसा जो दिव्य वृंदावन धाम है उनके लिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कर रहे हैं कि दुर्लभ दुर्घट सबनते श्री वृंदावन निज भवन। नवल राधिका कृपा बिनु कही दो पावे कौन। कि हे भैया ऐसा सरस ऐसा दिव्य जो प्रेम का अभिन्न वपु स्वरूप जो श्रीधाम वृंदावन है ये बड़े ही दुर्लभ हैं। माने इनको प्राप्त करना अत्यंत दुरूह है और दुर्घट है। माने यहाँ पहुँचना, इस धाम में पहुँच जाना सबके बस की बात नहीं है, अति कठिन बात है। सबनते और वृंदावन निज भवन, माने वृंदावन रूप जो धाम है ये सबके लिए सबसे दुर्घट और दुर्लभ हैं। इनकी प्राप्ति बिना नवल राधिका की कृपा बिना सबके लिए बहुत कठिन बात है। चाहे कोई ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो, तपस्वी हो, सिद्ध हो, वे कृपा करें तो गिद्ध को भी बुला लें, महापापात्मा को भी अपने दिव्य धाम का दर्शन करा दें, और उनकी कृपा न हो तो किसी के लिए भी बहुत कठिन है। नवल राधिका कृपा बिनु, हाँ इस धाम की प्राप्ति का एक बड़ा सुगम उपाय है कि प्रिया जी की कृपा मनाई जाए, प्रिया जी का नाम जपा जाए, उनकी शरण में रहा जाए, उनकी केली का गान किया जाए, उनकी केली को सुना जाए, उनके वृंदावन धाम में वास किया जाए, उनकी जो आचार्यों ने जो बात कही है, सखियों ने जो बात कही है उसको माना जाए, उनका मंत्र जाप किया जाए, तो उनकी कृपा का आश्रय लेने पे जो बहुत दुर्घट और दुर्लभ बात है वो बहुत आसान हो जाएगी। अर्थात श्री जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम का वास सुलभ हो सकता है, नित्य विहार की प्राप्ति सुलभ हो सकती है, अन्यथा बहुत कठिन है, माने असंभव सी बात है। तो आचार्य चरण प्रिया जी की कृपा मना रहे हैं। प्रिया जी की कृपा पे उनको अगाध विश्वास है और उनकी कृपा का आश्रय लेकर के इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। कह रहे हैं ना कि यह आशा, माने ये सत्य जो वृंदावन सत्य लीला है इसको वर्णन करने का हमारे हृदय में उत्कंठा जागृत हो रही है, लेकिन हमारी उत्कंठा से कुछ होने वाला नहीं है। श्यामा जो कृपा करेंगे उनकी कृपा का ही मुझे भरोसा है, उन्हीं का बल है। तो प्रिया जो की कृपा का आश्रय लेकर के अब ये श्री धाम वृंदावन की महिमा को वर्णन करेंगे और फिर हम लोग सुनेंगे कल जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम।